300-300 400-400 साल इबादत करने वाला, बड़ा मुत्तकी परहेजगार, लोग भी उसके नारे, और जिधर जाता था वाह 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 वाह। थोड़ा सा एक तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया, घुमंड आ गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी कबूल नहीं। और एक शराब पीने वाला, शराब का कारोबार करने वाला, उसने अल्लाह के नाम की ताजीम की है दिल से, अल्लाह ताला ने उसे वली बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान खुद इसका गवाह है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कि छोटी सी नेकी को छोटा मत समझो और छोटे से गुनाह को भी छोटा मत समझो। समझ में आ रही है? तो हम नेकी करने के लिए यहाँ पे आए। क्या करने के लिए आए बोलो? नेकी कमाने के लिए आए। ऐसा तो है नहीं तुम्हारे गोदाम इतने भरे हुए हैं, मगर हमारा सुन्नी मुसलमान एक नारे में जन्नती होना चाहता है। एक नारा लगा दे और बस जन्नत उसके बाप की है, ये करना चाहता। अगर ऐसा होता, एक बात बताऊं तुम्हें, सिद्दीक़ अकबर हैं, उनको रसूलुल्लाह ने उनकी हयात में ही कह दिया था, अबू बकर तुम जन्नती हो। नबी की बात गलत हो सकती है क्या? बोलो, आका की बात गलत हो सकती है क्या? आका ने कहा था उमर तुम भी जन्नती, उस्मान तुम भी जन्नती, अली तुम भी जन्नती, तला तुम भी जन्नती, जुबैर, अशरे मुबश्शरात 10 सहाबा को और मौके मौके पर और भी सहाबा को नबी ने जन्नत की बशारत दे दी। अब उनका पक्का हो गया, कंफर्म हो गया, उन्हें जन्नत का टिकट मिल गया। मगर किसी टाइम की उसके बाद सिद्दीक़ अकबर की नमाज छूटी, फारूक आजम की छूटी। इतना मोटा तकिया लगा के बैठे वो, उन्होंने हाथ पांव दबाए, कभी शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाया? तुम्हें टिकट किसने दिया? न फजर का पता, न जोहर का पता, न असर का पता, न मगरिब का पता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, मगर आका की बात गलत नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो सकती है क्या? मैं तो साथ साथ में हदीस भी पढ़ रहा हूँ ना। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जितनी बातें कहूँ या तो हदीस पे लाके टेकूं या कुरान की आयत पे। दुआ करो अल्लाह मुझे हक बोलने, आपको सुनने और हम सबको उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आज मेरे गले को मध्य के बहुत भारी चल रहा, एसी में लेट गया था मैं। अब एसी का ही मजा ले लो फिर, समझे? ये वहां ठंडा कर दिया उसने। लेकिन सुनो, आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी बनावट नहीं देखता, सजावट नहीं देखता, सूरतें नहीं देखता, माल दौलत नहीं देखता। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के हालात और तुम्हारे आमाल देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो नबी की बात है ना, आका की बात है यार। कैसे झुटला सकते हो, कैसे गलत कर सकते हो? है कोई? आप इस्तंजा वहीं करियो, नहीं चले। है कोई ऐसा जो नबी की, हाँ, नबी की बातों को झुटला दे इस हिसाब? हाँ, है कोई ऐसा जो नबी की बातों को झुटला दे? अब सुनो, यहीं से एक हदीस और उठाता हूं, अगर इजाजत हो तो बोलूं। सुनना चाह रहे हो पीछे वाले? एक बड़ी प्यारी हदीस का मफहूम है, आप भी सुनो भाई। बड़ी प्यारी हदीस का मफहूम। हदीस का मफहूम यह है कि मेरे नबी एक मर्तबा सहाबा के दरमियान बयान कर रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? बयान कर रहे थे हजरत। और बयान का मौजू क्या था वो बता दूं। वक्त कितना प्यारा होगा, कितना सुंदर होगा कि यार तकरीर करने वाले नबी हो और सुनने वाले अली हो,
सुनने वाले सहाबा हो, कितना प्यारा अंदाज होगा। नबी बयान फरमा रहे, बयान क्या है? बातें आ गई औलाद की, बातें आ गई बच्चों की, बातें आ गई बेटों और बेटियों की, ये मौजू चल रहा था। अब नबी बयान फरमाते हैं, लोगों अगर तुम में से किसी के पास 3 बेटियां हो, क्या हो बोलो? 3 बेटियां। क्या हो बोलो प्यारे? 3 बेटियां, और वो तीनों की सही परवरिश कर दे, शादी कर दे, तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं? कितना छोटा काम है ना ये, और कितना प्यारा काम। औलाद तुम्हारी, परवरिश भी तुम्हें ही करना। नबी फरमाते जो 3 बेटी हो जिसकी, और वो परवरिश कर दे, उन्हें शादी कर दे, तो वो जन्नत का हकदार। जिनकी 3 थी वो खुश हो गए, मगर उसमें से एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे आका आपकी बारगाह में नहीं पूछेंगे तो कहां जाएंगे? अगर इजाजत हो तो अदब के दायरे में हम कुछ पूछे। नबी समझ गए कि इनका चेहरे से कि पूछना क्या चाह रहा है। नबी ने कहा पूछो। कहा अगर किसी की 3 नहीं 2 बेटियां हो तो? भाई होते हैं ना, किसी की 2 ही होती है। अगर 2 बेटियां हो तो? अब नबी ने मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, नबी ने कहा अगर जिसकी 2 हो तो वो भी जन्नत का हकदार है, मगर शर्त यह है कि परवरिश सही कर दे और उनकी शादी हो जाए। एक सहाबी और कोने में से खड़े हो गए। वो सहाबा आका से पूछा करते थे, और पूछना भी चाहिए भाई, वो तो मुअल्लिम कायनात थे, मुअल्लिम कायनात। उनकी अदाओं को अपनाने का नाम ही सुन्नत है। भाई हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह। बेटा, ओ बेटा मेरे चांद, अल्लाह ने हुक्म दे दिया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। ये तो नहीं कहा कि नियत कैसे बांधो, रुकू कैसे करो, सजदा कैसे करो। रुकू में 3 मरतबा सुभान रब्बियल अजीम पढ़ो, सजदे में 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला करो, 2 सजदे करो, और फिर बैठ के तैयात पढ़ो, सलाम। फिर ये तो अल्लाह ने कुरान की किसी आयत में नहीं, पूरा कुरान पढ़ डालो, बिस्मिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर के कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सीन तक नमाज का हुक्म तो है, लेकिन तरीका नहीं। पूरे कुरान में पढ़ लो। अब ये कहां से मिलेगा? ये रसूलुल्लाह ने तरीका बताया, तो अल्लाह ने अब ये हुक्म दिया कि महबूब इबादत मेरी होगी, मगर तरीका तेरा होगा। सुभान अल्लाह। और जो तेरे तरीके से हट के चलेगा तो वो इबादत मकबूल नहीं, मरदूद हो। कोई नियत आगे के बजाय पीछे बांध ले, रुकू करने के बजाय टांगे ऊपर को कर ले, तो क्या कहेगा कोई? तरीके से हट गया ना, वो तरीका मकबूल नहीं, मरदूद। एक सहाबी और खड़े हुए और होने के बाद कहने लगे आका अगर किसी की 3 ना हो, अगर किसी की 2 ना हो, अगर किसी की 1 बेटी हो तो फिर वो क्या करेगा? नबी ने फरमाया अगर किसी की 1 बेटी हो और वो उसकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। यह हदीस यहीं पे खत्म हो जाती है, यह हदीस यहीं पे पूरी हो जाती है। मगर हमारे दिल में एक बात आती है, अगर किसी की बेटी हो ही ना, बेटे ही बेटे हो, या कोई औलाद ही ना हो, तो फिर वो क्या करेगा? तो मैं बताता हूं, और हदीसों की किताबें पढ़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। किसी यतीम बच्ची को लेकर के, किसी गरीब की बेटी को लेकर के उसे पाल लो, उसकी सही परवरिश कर दो, उसे शादी करके अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश करो, तो वो भी जन्नत का हकदार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो, जन्नत किसकी वजह से मिल रही है मुझे बताओ, जल्दी बोलो। बेटियों की वजह से। किसकी वजह से मिल रही है प्यारो? बेटियों की। याद रखना, अब हदीस सुना रहा हूं, ऐसी हदीस कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। जो इशारे इशारे पे जन्नत पाने की कोशिश करते हैं ना,
बड़ी जल्दी के हम जन्नत के हकदार हैं। ऐसी हदीस, और कोई माई का लाल अगर इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके भी जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई बात ऐसी वैसी बोलना नहीं चाहता। हदीस सुनो, जिसकी 3 बेटियां, ये 2 बेटी 1 बेटी, बेटियों की वजह से जन्नत है। लेकिन अब नबी फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़िल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये कौन कह रहे हैं? वो लोग आका फरमा रहे 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। मेरा ईमान ये है, तुम्हारा भी ईमान यही होगा। अगर नबी किसी को जन्नत से मना कर दे तो उसका पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई आलिम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो ये तो जन्नत के ठेकेदार नमाजें पढ़ते नहीं, रोजे रखते नहीं, शरीयत से दूर रहते हैं, शरीयत के खिलाफ काम करते हैं और कहते हैं हमारे मुरीद हो जाओ, हम तुम्हें जन्नत दिलवाएंगे। डंके की चोट पे कह के जाता हूं, अगर नबी मना कर दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत में लेके नहीं जा सकता। पूरी दुनिया का कलाम गलत हो सकता है मगर नबी का कलाम गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़िल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन नहीं जा सकता? सुनो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे बातें करके गैर लड़कों से दोस्ती कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां नमाजें ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, शरीयत के खिलाफ अपना कदम उठाए। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां, उनके बाल फिल्मों जैसे हो, उनके कपड़े फिल्मों जैसे हो, उनके गरारे शरारे और ये सारे कपड़े फैशनीले पहनकर बेहयाई कर रही हो। तो वो माँ बाप जिनकी बेटियां अगर ऐसी हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। सुन लो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कर लो फैसला। बहुत बातें हो गई। अब मैं तो दोनों हदीसें लेकर के चल रहा हूं। मेरी आवाज आज गड़बड़ है लेकिन कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल ठीक है और मुझे उम्मीद है तुम्हारा भी दिल ठीक होगा, क्योंकि रोजाना बोलना पड़ रहा। अब मुझे बताओ, एक तरफ हदीस यह है बेटियों की वजह से जन्नत, एक तरफ यह है जन्नत से रुकावट। फैसला तुम्हारे। अगर इनकी सही तरबियत करोगे तो जन्नत का दरवाजा खुला है, इनकी सही तरबियत नहीं होगी तो जन्नत का दरवाजा बंद। ये कोई ऐसा वैसा मौलाना मेरी बात मत समझियो, ये नबी की बात है, आका की बात है। अब यहां कम से कम कारी साहब किबला हजरत उलमा इकराम 100 बाप ऐसे होंगे, 100 जिनकी बेटियां शादी के मौके पे दुपट्टे फेंक दिए, शादी के मौके पर सीने खोल लिए, शादी के मौके पर बाल फैशनीले बनाए, गरारे शरारे पहले बाप के सामने सेल्फी ले रही है, बाप के सामने बेहया जैसे नाचने वाली औरतों जैसे कपड़े पहन रही है। इसी अब्बा से पूछना चाहता हूं, अब्बा तू बता शर्मो हया गैरत कहां चली गई? तुम तो बाप हो ना, बाप। अब इस पे कुरान की आयत लगाता हूं, जरा सुन लो। कुरान की आयत इस पे फिट करता हूं, सुनो। कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी।
जलसे में आकर के खाली नारे लगा लिए, कूद लिए। कुछ दो चार लफंगे लड़के आए, वो और कूद कूद के नारे तकबीर ना, नोट उछाल दिया। मौलाना खुश होकर कहा बड़े जन्नती आदमी, मौलाना खुश हो गए, कहे बड़े जन्नती आदमी, बड़ा जन्नती आदमी, खड़े होके मूतने वाला जन्नती आदमी, नबी को तकलीफ देने वाला जन्नती आदमी, जिसने अगर कलमा पढ़ा है, मन दखल अल जन्नह, जन्नत में तो वो दाखिल होगा। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह। हदीस शरीफ है कि जिसने कलमा पढ़ा, राई के दाने की बराबर ईमान है, जन्नत में जाएगा। मगर उससे पहले कब्र है, उसमें सर्विस भी तो होनी है, वो तो बात का नंबर है। अगर ऐसा होता, लोग उन बातों को सामने ही नहीं लाते। इन लोगों को यार सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास टिकट था, वो कह सकते थे कि मेरे पास जन्नत का टिकट है। उसके बावजूद सिद्दीक अकबर की कभी नमाज नहीं छूटी, कोई शरीयत के खिलाफ कदम नहीं छूटा। हजरत उमर को टिकट था जन्नत का, बोलो था नहीं था। इन लोगों के बारे में कुरान कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, राज़ी अल्लाह उनसे और वो अल्लाह से राजी। कुरान बोलता है, मगर उसके बावजूद अल्लाह हजरत उमर का जरा सुन तो लो प्यारे, तुमने कितने लोगों को तकलीफें दी हैं। और हजरत उमर को देखो, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, तुम्हारे पास 4 पैसे हो गए तो तुम इतराते फिर रहे हो। ये 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। एक दिन उमर का नाम सुन के एक मर्द और औरत मिलने के लिए आए, उन्हें कुछ तकलीफें थी। चलो उमर मुसलमानों का जो बादशाह अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा मील का, उनसे शिकायत रखते। उमर जिसका नाम है वो कभी फैसला गलत नहीं करता। और तुमने अपनी नियतें देखी है, नियतें अगर कह दूं ना तो शर्म के मारे मुंह नहीं उठेगा तुम्हारा। नियतें देखी है तुमने? शादी के मौके पर हजरत अगर छुआरे बांटने ना, दाढ़ी वाले इंसान को, अच्छे इंसान को छुआरे बांटने 2 किलो दे दियो, एक कहेगा लो बच्चों और दूसरा अपनी जेब में। ये इसका ईमान है, ये इसकी नियत है। मुझे बताओ, जब तुम 2 किलो छुआरों में फैसला नहीं कर सकते हो तो तुम्हें अल्लाह बादशाह कैसे बनाएगा? पहले हजरत बात माफ करना, पहले जब खाना तैयार हो जाता था ना तो दरवाजे पे मुसलमान खड़े हो जाते थे कि कोई मुसाफिर तो नहीं जा रहा, कोई भूखा तो नहीं जा रहा, कोई गरीब तो नहीं जा रहा, उसे अपने दस्तरखान पे निगाह बुला लूं, ताकि नबी ने फरमाया नेमतें बरकतें उतरती हैं। और आज क्या, तुम्हारे घर खाना बना ना और सगा बहनोई आ गया, चचेरा तेरा भाई आ गया तो खाने को रोक देता है। अब बीबी ने सोचा क्या करूं, बस इशारा कर दिया, निकल गया अंदर को, एक ही इशारा, समझ गया चुस्की को ये। इसने भी फोन उठाया कि जी हेलो हेलो, अंदर कह के वो बाहर बैठे, ये अंदर खाना खाया, जब हाथ पहुंचे, हाँ आप बताओ क्या हो रहा, तेरा ये किरदार है। ये खाली नबी का नारा लगा लेना, ये रस्मी जबानों से नहीं है, तू अपने किरदार से नारा लगा, अपने कैरेक्टर से नारा लगा, अपने अखलाक से नारा लगा, अपने किरदार से नारा लगा। अपनी जबान से अगर लगाए तो ऐसा लगा ताकि पता चले कि इसका दिल भी काम रहा, ऐसा नारा लगा। ये रस्मी कूदना जुलूस होता ना, जुलूस आप जानते, कुछ नौजवान है लफंगे, बस बांध लिया हरी पट्टी, आ गया नबी का गुलाम निकल के खड़मुत्तू गईगा, वो हरी पट्टी बांध ली और बांधने के बाद रिबिन बांधे पड़ा है और अब जुलूस में कूद रहा, चल रहा, कूद रहा, जैसे लड़की छतों पे खड़ी है, औरतें तेरी मेरी बहन बेटियां खड़ी है, बास वहीं पे नारे चीख चीख के लगाता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान, उन औरतों को दिखा रहा, इतना नाच रहा, इतना कूद रहा ताकि इसकी आवाज वहां तक पहुंच जाए। सीने पे हाथ रख के बता, इसको नबी का गुलाम कहा जाएगा या इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा?
सीने पे हाथ रख के बताओ। बहुत खिलवाड़ हो चुका, बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो गया। सीने पे हाथ रख के बताओ ईमानदारी से, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा या बहन बेटियों को देख के कूद रहा? मैं नहीं जानता, तुम्हें पता नहीं, मगर जिसके जुलूस में जा रहा उन्हें भी पता नहीं है। मेरे अल्लाह को पता नहीं है क्या? हरकतें क्या है? दिल के हालात जानता मौला। अलीम खबीर है, समीओ बसीर है, अलीम बिज़ात सुदूर है, अला कुल्ली